ठेका श्रमिकों ने सहायता के लिए सौंपा ज्ञापन। ठेका श्रमिकों ने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर शासन की योजना के तहत 5 किलो अनाज व स्ट्रीट वेंडर्स की तर्ज पर 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की है। ठेका श्रमिकों के जनप्रतिनिधि रतन लाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्थायी श्रमिकों को ले ऑफ मिल गया, लेकिन कुछ ठेका श्रमिक अभी भी बेरोजगार होकर घर पर बैठे हैं। ऐसे में परिवार का पालन पोषण करने में ठेका श्रमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेका श्रमिकों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदस्थ डॉक्टर्स द्वारा बीमार श्रमिकों को मेडिकल अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में श्रमिक उनके परिजनों को उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, जिससे ठेका श्रमिकों को दोहरी आर्थिक मार वहन करनी पड़ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुल्तान जी शेखावत के पास में हम यहाँ पर आए हैं, इनको ज्ञापन देना हमारी मांगों का ज्ञापन है और हम सौंप रहे हैं और हमसे पढ़ के हम सुनाता हूँ मैं। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री असंगठित क्षेत्र मध्य प्रदेश महोदय जी, हम समस्त संविदा ठेका श्रमिक आपके नागदा शहर में स्थित एशिया के सबसे बड़े स्टेपल फाइबर उद्योग ग्रेसिम इंडस्ट्री लिमिटेड में कार्यरत हैं, परंतु आज वर्तमान में इस कोविड-19 महामारी में हम संविदा श्रमिकों को जीवन यापन का खतरा उत्पन्न हो गया है। श्रमिकों के जीवन में उथल पुथल मची हुई है। महोदय जी, उपरोक्त विषय में कोविड-19 महामारी की इस विषम परिस्थिति में ग्रेसिम उद्योग मैनेजमेंट समस्त श्रम कानूनों का उल्लंघन कर अपने दायित्वों का निर्वाह अपनी मन मर्जी, तानाशाही व दबावपूर्ण तरीके से कर रहा है। उद्योग में कार्यरत स्थायी श्रमिकों के कई तरीकों के शोषण के साथ साथ हम संविदा श्रमिकों को बेरोजगारी के दलदल में पहुंचाने की रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। अतः महोदय जी, इस मुश्किल परिस्थिति में हम श्रमिकों की कुछ मांगे हैं जिस पर आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली, महोदय, जनप्रतिनिधि होने के नाते जन कल्याण के लिए ग्रेसिम उद्योग में मैनेजमेंट की दबावपूर्ण मनमानी नीति को खत्म किया जाए। दूसरा, सभी स्थायी श्रमिक और अस्थायी संविदा श्रमिक को पूर्ण कार्य पर बुलाया जाए। तीसरा, उद्योग द्वारा लॉकडाउन और अनलॉक में कार्य पर न बुलाने पर स्थायी श्रमिकों को पूर्ण वेतन और अस्थायी संविदा ठेका श्रमिकों को जीवन यापन गुजारा भत्ता लगभग 10,000 रुपये दिलवाया जाए। समस्त स्थायी संविदा श्रमिकों को प्रधानमंत्री की फ्री अन्न योजना में शामिल करवाकर प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अनाज तथा अन्य लाभ दिलवाया जाए। समस्त श्रमिकों को इस विषम परिस्थिति में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से बीमारी छुट्टियों का हित लाभ एवं अन्य लाभ दिलवाया जाए। शिक्षा सत्र पुनः चालू होने पर समस्त संविदा श्रमिकों को छात्रों की फीस माफी जैसे लाभ दिलवाया जाए। इस कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थिति में श्रमिकों को आने वाले बिजली बिलों को माफी जैसे लाभ दिलवाए जाए। विशेष अनुरोध श्रीमान महोदय जी, इस ग्रेसिम मैनेजमेंट द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन करते हुए स्टाफ और स्थायी श्रमिकों को दबावपूर्ण काम करके ग्रेड सी का काम सौंपा जा रहा है। न करने पर दादागिरी द्वारा घर का रास्ता दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम बुलाएं तभी आपको आना है। ऐसी परिस्थिति में स्टाफ और स्थायी श्रमिकों के द्वारा ग्रेड सी डी का कार्य करने पर हम संविदा ठेका श्रमिकों पर बेरोजगारी के बादल मंडराने लगे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए। श्रीमान जी निवेदन है कि मैनेजमेंट द्वारा उद्योग का कुल उत्पादन का 50% उत्पादन निकाला जा रहा है तथा माल न बिकने का बहाना बनाकर श्रमिकों को गुमराह किया जा रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे मांगों का ध्यान रखते हुए उचित कार्रवाई कर हमारी सहायता करने की कृपा करें। समस्त ठेका श्रमिक साइन कर दिए, सब साइन करें, सब साइन करो। ठेका श्रमिकों के ग्रेसिम के एक समूह ने अभी एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में 5 बिंदु मुख्य रूप से रखे हैं। एक फैक्ट्री से संबंधित है कि इनको कार्य पे बुलाना और लॉकडाउन पीरियड का भी इनको वेतन दिया जाए। मूल विषय ये है। इस संबंध में हम फैक्ट्री को भी लिखेंगे और श्रम विभाग को भी लिख देंगे, उसकी कॉपी भी आपको उपलब्ध करा देंगे। दूसरा, आपने लिखा है कि हमको प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार गेहूँ मिलना चाहिए। इसके लिए हम तो भेजेंगे, आपसे आग्रह है कि एक ज्ञापन एसडीएम को दे के आओ, तो ये कार्रवाई फूड इंस्पेक्टर और एसडीएम के हाथ में होती है। आप उनको दे दीजिए, मैं फोन से उनसे बात भी कर लूँगा। फिर आपने स्कूल की फीस का कहा है। अब भिन्न भिन्न स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई एक स्कूल में नहीं है। अगर ग्रेसिम में कोई स्कूल में है बच्चे, उनके लिए ग्रेसिम प्रबंधक को कह सकते हैं। बाकी और प्राइवेट स्कूलों में जिसमें है, ये थोड़ा उसका करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी स्कूल में। भारत के अंदर स्कूल में कोई बच्चे पढ़ रहे होंगे तो हम उनकी फीस स्थगित कर देंगे। ये हमारे हाथ में जो है हम कर देंगे।
बीमा अस्पताल में आप लोग जाइए, मैं बात कर लूँगा डॉक्टर से, आपको उचित जो सहयोग है वो आपको मिलेगा। इसमें मत करा इसको। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को मात्र ₹1 वार्षिक शुल्क की कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ये बात शनिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में गोवर्धन सिंह शेखावत ने कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी वाणिज्य संकाय लेता है तो उनको ₹1 वार्षिक शिक्षण शुल्क पर कोचिंग दी जाएगी। इस अवसर पर अतिथि के रूप में महंत ब्रह्मचारी केशवानंद आदि उपस्थित थे। महासभा द्वारा 20 विद्यार्थियों का सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट कर सैनिटाइजर व मास्क वितरित कर किया गया। ये बच्चे के बारे में मनोज राठी जी के स्कूल से आप बालक हैं और मोहन सिर्फ सेजल राठौर। थोड़ा बेटा और पीछे हो जाओ। बहुत इधर इधर जुनेद खान बहुत शिवना सस्ती पांचा परसेंटेज भी बताते जाए सभी नहीं सबका अलग अलग लिखानी। चेतना देवड़ा सरस्वती। अच्छा ये उसकी आजा आप पे देवड़ा। अरे देवड़ा जी को बुला सब देवड़ा जी पधारो। डिस्काउंट में बच्चों का हौसला बढ़ा। वही को एक मिनट सर, इसका एक मैसेज दीजिए। 99% वेरी गुड। फातिमा गवर्नमेंट से। अरे बहुत बढ़िया सौरभ सैनी, कीर्ति प्रजापत, आदित्य विद्यानंदी। आजा आप एक आध बच्चा आप रुक जाओ। बच्चों को आशीर्वाद दो। अजय सर अजय अभी 97 और डिस्ट्रिक्ट पे 5वां स्थान है सर। सबसे पहले तो माँ सर भगवान और भोलेनाथ सबको शरण स्पर्श करती हूँ और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रिहा है और हमेशा मेरे को एक ही जुनून रहता है कि किसका सम्मान करना है, क्योंकि सम्मान आज मैं करके इतनी खुश होती हूँ
कि जिस दिन मैं जाऊंगी उस दिन बड़े सम्मान से जाऊंगी। बस इसी नाते से मैं सम्मान करती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। और जो भी अतिथि पधारे और मेरे बच्चे आए हैं और टीचर आए हैं स्कूल के, जितना भी अभी हमसे बना उतना हमने करा, आगे भी बच्चों का सम्मान करते रहेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग बना रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। और सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम माँ अम्बे को नमन, बालाजी को नमन, भोलेनाथ जी की जय। समस्त पधारे हुए अतिथिगण एवं प्राचार्यगण एवं बच्चों का बहुत बहुत आभार जो आज हमारे कार्यक्रम में पधारे। धन्यवाद। आगे क्या बोलूँ, मैं एक बालक है जो अभी SDO की पोस्ट पे भोपाल में है। यहाँ पर जिस जिले में रेटिंग मतलब टॉप में किया था उसने 2 साल पहले, तो उसकी भोपाल पोस्टिंग है। निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद और आप सब लोगों का जो परिश्रम है वो रंग लाया। और निश्चित ही आज जो हमारे बीच बच्चे उपस्थित हैं वो कल कहीं जाकर अच्छे पद पर जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, SDO बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उसी के साथ मैं मारिया शेखावत जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी 2 शब्द कहें। मदर मेरी स्कूल जो आज तक रिजल्ट देता आया है, इसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी सिखाया ही नहीं कि पीछे रहना है, हमें अपना इतना काम, इतना कर्तव्य से अपना काम पूरा करना है ताकि जो हम काम कर रहे हैं कम से कम बच्चे हमारे ऊपर जाएं, ऊपर उठें। और उसके बाद मैं श्रेय देती हूँ कि इस स्थिति में जैसे हमारे बीच में लाल सिंह राणवत जी हैं, वो बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं और रविराज और इनके जितने भी बच्चे थे हमारे स्कूल में ही पढ़े हैं और इन्हें मालूम है कि मेरे मम्मी पापा कितना मेहनत करते थे और उनको देखकर मैं भी अपने स्कूल के लिए उतनी ही मेहनत करती हूँ। उसका परिणाम ये है कि अभी भी कितनी भी मुसीबत हो जाए, कितनी भी चीज़ें हो जाए, लेकिन स्कूल में मेरे स्कूल के बच्चे कभी भी पीछे नहीं आते। और आगे कोई आज माता जी के मंदिर में है तो कभी कभी ईश्वर की दया से कभी घमंड नहीं आया है इस चीज़ के, लेकिन मैं हमेशा इस बात का घमंड करूँगी चावल से बैठे हैं और अच्छे अच्छे शिक्षक मेरे स्कूल में आते हैं और बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो साथ निभाते हुए चलते हैं, क्योंकि एक से नहीं होता है कि अगर मदर मेरी स्कूल चल रहा है तो एक अकेला स्कूल चल रहा है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षक और बच्चे जब मिल जाते हैं तब भी स्कूल का नाम रोशन होता है। पंखों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाए, हौसलों से उड़ी जाती है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने वाला छात्र, जो एक रिकॉर्ड है नागदा के नाम, आज तक मध्य प्रदेश में पहला स्थान नागदा से आज तक नहीं आया। बहुत बधाई देता हूँ छात्र को। और इसी के साथ मदर मेरी विद्यालय के छात्र शिव नारायण ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया, उसे भी बधाई देता हूँ। ये भी एक उपलब्धि है नागदा के नाम। और इसके साथ जितने भी मेधावी छात्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज प्राप्त किए हैं, उन्हें बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। भारती को नमन, माँ जननी को नमन। इस परिसर में मेरे जितने VIP गुरुजी, विधायक जी, जितने भी VIP बैठे उन सबको नमन। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होता है कि ये कार्यक्रम जो मैडम हेमलता मैडम कर रही है दरबार में, आपको इतना बताना चाहूँगा कि कोई आर्थिक मदद कहीं नहीं, पर्सनल दिन भर दौड़ती रहती, कभी कहाँ कभी कहाँ। एक जुनून इन्होंने जो पाल रखा और उस जुनून के कारण आज हम सब यहाँ बैठे हैं। मैं स्पेशल हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ अन्य जो आए उनसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इनका और ज्यादा उत्साहवर्धन के लिए जोरदार ताली बजाई दी जाए। मैडम आप इसी तरह कार्य करते रहे, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहे। सभी स्कूलों के पधारे हुए सभी सम्मानीय पालक बंधुओं, बालक जिन्होंने नागदा का नाम रोशन किया, तो सबसे ज्यादा श्रेय उनको जाता है जिन विद्यालयों में इन्होंने अध्ययन किया और वहाँ के पधारे हुए
भाई कमलेश जी, मेरी मैडम, सम्मानित मेरी शेखावत जी और पधारे हुए सभी सम्मानित गुरुजन और उनके माता पिता। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आपने इस राजा जनमेजय की नगरी को मध्य प्रदेश में टॉपर में लाकर जो भाई शेखावत ने और उनके तमाम मित्रों ने जो एक नाम रोशन किया नागदा को, अपने आप में अद्वितीय। मित्रों, विद्याधन एक ऐसा धन होता है जिसमें किसी परिवार का या किसी का हिस्सा नहीं होता, वो अपने आप की एक पूंजी होती। अगर इस गुण के साथ आप अगर विद्या अध्ययन करेंगे तो मैं सोचता हूँ निश्चित भविष्य में आपका बहुत उज्जवल होगा। नगरपालिका द्वारा सोमवार को न्यायालय व तहसील परिसर में सैनिटाइजर मशीन चलाई गई। नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी के अनुसार सैनिटाइजर के लिए नगरपालिका द्वारा विशेष दस्ता तैयार किया गया है, जो निर्धारित समयावधि में शासकीय कार्यालय व सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करता है। इसी के तहत शनिवार को न्यायालय परिसर, तहसील न्यायालय व कंटेनमेंट एरिया इंगोरिया ब्रिज के समीप व अमलाउदिया रोड को सैनिटाइज किया गया। अंदर से